देखिए बात क्या है, हमने पहला मैच देखा पाकिस्तान नेदरलैंड्स, उतनी बुरी हाल तो नहीं हुए, बिकॉज वो मैच तो नेदरलैंड जीत चुका था, वो तो एक कैच ड्रॉप हुई फहीम अशरफ की, वो तुक्का लग गया, वो मारता गया बन गया, एंड में जाके बन गया, अदरवाइज वो मैच न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था। कहीं ना कहीं स्कॉट एडवर्ड्स का भी थोड़ा सा इमेच्योरिटी थी कि वो चिल्ला गया फील्डर पे, कैप्टन अगर काम रहता तो हो सकता और हो जाता। और फहीम अशरफ की भी तारीफ है कि वो एक छुट्टी कैच, उसके बाद उसने कैप्टन करा, 2 छक्के मारे, मैच खत्म कर दिया। लेकिन वो एक एम्बैरेसिंग विक्ट्री थी फॉर पाकिस्तान। ये मैं बोलूंगा ये भी एम्बैरेसिंग ही विक्ट्री है बाय द वे फॉर इंडिया, लेकिन उतनी एम्बैरेसिंग नहीं, एम्बैरेसिंग ही है। क्यों है एम्बैरेसिंग भाई? देखिए आप हर मकाम पे अगर आप देखें इस मैच के, यू वर ऑलवेज लाइक के मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी शायद अपने आप से, खुद से, वो आपने स्काई हाई रखी हुई थी, और वो यहां पे आपने परफॉर्मेंस दी। इतना डिफरेंस था। आप 250 सोच के आए थे, आपसे 150 नहीं बन रहा था। सूर्या की वो एक कैच, अगर वहां फहीम अशरफ की एक कैच उनको मैच जिता गई, कैच ड्रॉप, यहां पे सूर्या की वो कैच ड्रॉप आपको मैच जिता गई, आपको बचा गई, अदरवाइज 100 रन नहीं बन रहे थे। ईशान किशन ने स्ट्रगल किया, उनसे बॉलिंग नहीं खेली जा रही यार, यूएसए नहीं खेली जा रही वानखेड़े में, है ना। मेरे को तो ये लगा आज इंडिया नर्वस भी बहुत थी, पता नहीं क्यों इंडिया बहुत घबराए हुए थे, दिखा रहे थे ब्रावों कि हम चला के खेल रहे हैं, अदरवाइज अंदर से डरे हुए थे। ईशान किशन को देख लें आप, उसके बाद आप अभिषेक शर्मा तो चलो वैसे ही खेलता है, आप देखें हमारे तिलक वर्मा जिस तरीके से आउट हुए, ब्रेनलेस शॉट, शिवम दुबे ब्रेनलेस, रिंकू सिंह गिग्गी बनी हुई थी। देन द डिसीजन टू सेंड हार्दिक एट 7, डिजास्टर। हार्दिक भी जिस तरीके से आउट हुआ, तो जैसे हम सबको पता ही है भाई कि सूर्या ने आपको बचा लिया जलील होने से, 49 बॉल्स पे 84, एंड एंड ऑफ द डे आप 29 रन से जीते हो ना। एंड मैं फिर वही बार बार बोल रहा हूं भाई, उनके 2 बॉलर तो बाहर हो गए थे 2-2 ओवर डाल के, शुभम बाहर हो गया उसके, और उसने आपको 37 रन मार दिए। अच्छा अगर आप वो देखो, यहां पे सिर्फ सूर्य के रन है, वहां पे 37 मारे शुभम ने, 37 मारे संजय ने, 34 मारे मिलिंद ने, तो वहां पे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 34, 37, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स 161 वी न्यू विद आवर बॉलर, सिराज डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब, इट वाज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यूएसए, बिकॉज इनके बॉलर्स एंड में थे ही नहीं इनके पास। अगर अली खान होता, अगर इनके पास शुभम होता, आई डोंट थिंक 161 बनता, तब आपका बनता शायद 145, 150, विच वॉज अगेन आपके लिए जीत जाते आप फिर भी, बट इट वुड हैव बीन अ मच क्लोजर गेम देन। सो यू एक्चुअली गॉट आउट ऑफ जेल। आई थिंक मिलन ने बहुत अच्छा खेला, और एक और आप देखो उस वो भी जो हुआ था, क्या कहते हैं, जो वहां पे आपका स्टंप हुआ था, वो भी बड़ा लकी था आपके लिए। तो लक वॉज ऑन योर साइड टुडे, राइट, और आपकी अच्छी शुरुआत हो गई। सूर्या को आपको देखने वाला मंजर था वो, जब सूर्या आधी वापस आ गई, जब छक्के पड़े, जब सूर्या ऐसा कर रहा था भाई जिस तरीके से उसकी नहीं, अब जब मैच जीत के आप आए हो, सूर्या वाज लाइक वाह बच गए, लिटरली ही वाज लाइक बच गए यार। यूएसए से शुरू करके अगर आपका ये हाल हो मैच के बाद के बच गए, आई थिंक चलो गुड है कि 1 बैड डे होना था टूर्नामेंट में, वो पहले ही दिन पे आ गया और आपको 2 पॉइंट भी मिल गए, बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो। आज भाई सिराज ने अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया कि वो टीम में भी नहीं था, आके कर गया परफॉर्म। लेकिन क्या यही परफॉर्मेंस, अच्छा पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है अब, इट कुड बी अ क्लोज गेम, बिकॉज देखो पाकिस्तान को एडवांटेजेस क्या है, उन्होंने श्रीलंका में खेलना, यू हैव टू ट्रैवल। पहले आपको एडवांटेज मिली थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको एडवांटेज थी कि उनको ट्रैवल करके आना था, हालांकि दे वर द होस्ट, नाउ यू आर द होस्ट एंड यू हैव टू ट्रैवल। इवन एशिया कप याद करिए, दे वर द होस्ट, जो वनडे एशिया कप था, एंड they had to travel to Sri Lanka. That was your advantage. Now advantage is to Pakistan कि you have to travel and you have to go to Sri Lanka. And today कम से कम उन्होंने ये देखा कि हाँ यार इंडिया इनविंसिबल नहीं है, अगर इंडिया को अंडर प्रेशर डालो तो ये भी फंस सकते हैं। जो एक 2 साल से जो चल रहा है ना कि भाई अनबीटेबल, ऑस्ट्रेलिया हरा दी, साउथ अफ्रीका हरा दी, न्यूजीलैंड हरा दी, एशिया कप जीत गए, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज अगर यूएसए के सामने आप डगमगा गए और एक कैच ड्रॉप ने आपको बचा लिया सूर्या की, तो पाकिस्तान सोचेगी कि भाई हमारे पास भी 3-4 स्पिनर हैं। इनके स्पिनर्स ने भाई मोहसिन एक और चीज है इसके अंदर, एक और चीज है जो आपने बोला ना कि ये जो ट्रैवल करने वाली बात, एक्चुअली अगर आपको मैं समझाऊं, 10 तारीख को मैच है पाकिस्तान और यूएसए का, ठीक है, 12 तारीख को मैच है इंडिया वर्सेस नमीबिया का। बात यह है कि 10 तारीख वाला मैच खेलने के बाद श्रीलंका मतलब पाकिस्तान की टीम जो है वो वहीं पे ही है। जहां तक इंडियन टीम की बात है, इंडियन टीम 12 को मैच खेलेगी, 13 को ट्रैवल करेगी, 14 को उनका प्रैक्टिस सेशन होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि आप रेस्ट डे ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 15 को फिर से गेम है, तो पॉसिबिलिटीज कई सारी है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो आपने बोला ना कि इंडियन टीम जो है मतलब
ठीक है आज जो हुआ अनएक्सेप्टेबल है, मैं खुद मानता हूं अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं पॉजिटिव्स देखूं, आप ये देखो पहला पॉजिटिव कि आप 76 या 76 पे 6 या 7 हो गए थे, वहां से आपने स्कोर करा 160। फर्स्ट थिंग सूर्य कुमार यादव कैप्टन वर्ल्ड कप के पहले गेम में मैन ऑफ द मैच बनते हैं, ये बड़ी बात। इवन आपकी बॉलिंग प्रूव करती है कि चलो आपकी बैटिंग जिस दिन फेल होती है उस दिन आपकी बॉलिंग आपको मैच निकाल के दे देती है, चाहे यूएसए हो चाहे इथोपिया हो, जो ये बड़ी बात है, आपकी ये आप डिसमिस नहीं कर सकते कि इट वाज यूएसए। देखिए ये चाहे यूएसए की बात नहीं, इट वाज यूएसए। एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ यू आर रीलिंग अगेंस्ट यूएसए, मैं बोल रहा हूं ना, यू गॉट आउट ऑफ जेल टुडे, आप बच गए, आपको 2 पॉइंट मिल गए, यू कैन एंजॉय इट एंड यू कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ भाई ठीक है, चलो अब कोई याद नहीं रखेगा 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद कि हमारा क्या हाल था, लेकिन जिसने ये मैच देखा है हमें पता है हमारी हालत क्या थी। वो एक कैच सूर्या की और आप मैच हार गए थे बाय द वे, और जो कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते थे, उसके बाद वर्ल्ड कप देखने का मन नहीं करता यार। करेक्ट। अब देखो, अब मैं जो इंडिया पाकिस्तान वाली गेम, आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूं, माना कि इंडिया आर फर्म फेवरेट्स टू विन द मैच, नो डाउट अबाउट इट, बट आकाश यू हैव आल्सो सीन जो भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट होते हैं, एशिया कप फाइनल यू ऑलमोस्ट मेस्ड इट अप। यूएसए में यू वर आउट फॉर 119, इन द वर्ल्ड कप दैट यू वन दे मेस्ड इट अप अगेन, राइट? ये पाकिस्तान की गलतियां होती जा रही है बैक टू बैक, दैट दे आर लूजिंग क्लोज गेम्स टू अस एंड द बिग वंस 22 वर्ल्ड कप, very close game when Virat made 82 not out. Then in the Asia Cup you lost, उससे पहले वाला, then 21 World Cup you lost, right? उसके बाद से आप हारे नहीं हो, पिछले 8-9 मैच लगातार जीत रहे हो। So एक जो चीज होती है कि भैया कि इतना जीतने के बाद ऑड्स भी जो होता है, एक बार तो आपका फेलियर आता है, देन अगेन क्लोज मैचेस। इस बार जो हाइप बन गई है कि पाकिस्तान ने बोला हम नहीं खेलेंगे, अब हम खेलेंगे, अब तो पाकिस्तान अपनी औकात पे आ गया, लग रहा है कि वो खेलेगा, उनकी वैसे भी हैसियत, प्लस कंडीशंस जो है वो एक्लेमेटाइज्ड है, वो श्रीलंका में मैचेस खेल रहे हैं, वो वहीं पे खेलने वाले होंगे, तो मैच कुड बी क्लोज वंस अगेन। एब्सोल्युटली इट्स नॉट, अगर आप इंडिया में यूएसए पे वॉकओवर टाइप नहीं खेल पा रहे, तो पाकिस्तान वाला मैच हाई प्रेशर मैच फंस भी सकता है। मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे सुशांत। एक तो जो पिकिंग अप फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ, पाकिस्तान वाला मैच, आई फील बाकी पूरे सारे ऑपोजिशन टीम्स ने ये मैच बहुत क्लोजली देखा होगा, बिकॉज इंडिया इज द टीम टू बीट 100%, राइट? इंडिया इज द नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबने देखा होगा, बट द टीम व्हिच वुड हैव सीन दिस सबसे क्लोजली इज पाकिस्तान, because Pakistan has more than a point to prove against India, especially in World Cups. For the longest time World Cup में बिल्कुल something to zero record था, कभी नहीं हराए थे, फिर T20 वर्ल्ड कप में जाके वो रिकॉर्ड चेंज हुआ, राइट? कि उन्होंने फाइनली आईसीसी टूर्नामेंट में वो 2021 इंडिया के साथ। तो सबसे क्लोजली मेरे हिसाब से इस टाइम पे पाकिस्तान ने ये मैच देखा होगा। इस पे आ रहे हैं, एक सेकंड में होमवर्क जो कर रहे होंगे सबसे ज्यादा पाकिस्तान करेगी, जो आज इंडिया के मिस्टेक्स हुए वो पाकिस्तान सबसे ज्यादा उठाएगी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो मैच था ये फॉर ऑल ऑफ अस ये क्लिनिकल विक्ट्री होना चाहिए था अगेंस्ट यूएसए। और what did you should have destroyed them? Absolutely. यार देव सेन बोल रहा है 300 बना रही है इंडिया, 300 loading. And what did we see? Very interestingly, according to me, today we didn't see one match, we saw 2 matches. Because पहला इनिंग्स जो था वो एक डिफरेंट मैच था, और दूसरा इनिंग्स जो था वो एक डिफरेंट मैच था। बचा लिया। पहला इनिंग्स ऐसा लग रहा था कि यूएसए might just win this match. You know, we were talking about it. हम बात कर रहे थे। Imagine. And second innings में ठीक है, फिर लगा कि अच्छा बैटिंग नहीं है इंडिया हावी हो गई। अगर लेकिन वही है ना प्रियांशु एंड साक्षी जी ऑल्सो, कि लॉ ऑफ एवरेजेस देखें, ठीक है, तो कभी ना कभी तो दूसरा, हालांकि पाकिस्तान है वो हमेशा हमसे पिलते हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज भाई कि आप 10 मैच एक साथ जीत जाओ, आप 15 वर्ल्ड कप एक साथ जीत जाओ, आप 25 मैच लगातार जीत जाओ, उनको एक मैच जीतना है, उनको सिर्फ एक मैच जीतना है, आपको वो 10 साल तक 21 वाला मैच आज तक याद रहता है उनको कि 152 वाला, बिकॉज उनको पता है उनको हैसियत ही नहीं है इंडिया को बीट करने की। सो उनका एक बार तुक्का लग गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड विद द करंट पॉलिटिकल टर्मोइल, जो चीजें चल रही हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, जो आज भी इतनी एनिमोसिटी है, जो इन्होंने मना करा कि हम नहीं खेलेंगे, उसके बाद जो इंडिया में यहां पर हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उनके उसका भी बाय द वे मोहसिन नकवी ने इंडिया पे इल्जाम लगाया कि जी इंडिया करवा रही है, वो बकवास कर रहा है, औकात ही नहीं है ना। व्हाटएवर सेड एंड डन, देखो द थिंग इज कि इट्स बियॉन्ड क्रिकेट नाउ। इफ देयर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग एंड स्पीकिंग और यहां से आप हाथ भी नहीं मिला रहे, it's gone beyond cricket. So it is unacceptable for us to lose. For them, on the flip side,
इफ नाउ आई टॉक अबाउट प्रेशर, किस पे ज्यादा है भाई? आप पे प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन आपसे, उम्मीद आपसे, एवरीबॉडी नोज दैट यू आर द बेस्ट साइड इन द कंपटीशन, एवरीबॉडी नोज के ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, एवरीबॉडी नोज के आपने इनको 8-0 लगातार हराया हुआ है, एशिया कप में आपने इनको 3 बार हराया हुआ है लगातार, और टीम आपकी दुनिया की बेस्ट टीम है, राइट? ये तो ना 3 में ना 13 में आस्ट्रेलिया नीदरलैंड से हार गए थे ऑलमोस्ट। सो इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, इनका तुक्का लगना है तो एक बार लगना है, तो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन आप पे, लॉ ऑफ एवरेजेस आपके साथ नहीं, एक्लेमेटाइज्ड वो है, होम कंडीशंस उनके पास है क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में खेलना है। हर चीज ये बोलती है कि ये इशारा करती है कि अगर उन्होंने ढंग का क्रिकेट खेला तो ये बहुत क्लोज गेम हो सकती है, बिकॉज क्लोज गेम्स हो रही है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और आज जो ड्रामेबाजी हुई है ना, उस दिन मत करना। अब इस पे एक और चीज है, उस दिन एरोगेंस मत दिखाना। एरोगेंस नहीं, यही एरोगेंस आपने एशिया कप फाइनल में दिखाई थी प्रियांशु, और आप फंस गए थे। इसी का काउंटर पॉइंट ये है कि जो आपने बोला प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, देखो एक्सपेक्टेशन हमसे नो डाउट पाकिस्तान से कोई उम्मीद लगा भी नहीं रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तमाशे करे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाशे करे, इस चीज का प्रेशर उनके प्लेयर्स पे भी होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया हर दिन ऐसी बैटिंग नहीं करेगा। इंडिया वो टीम है जो कि पिछले 10 मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट हर मैच में 200 मिनिमम मार रहा था। आज हमारा बुरा दिन आना था, वो आ गया। और दूसरी बात, इनका एक चांस था कि श्रीलंका के अंदर लोग कह रहे थे स्पिन ट्रैक मिलेगा, 4 स्पिनर खिलाने वाले हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली कोलंबो के अंदर स्पिन ट्रैक है ही नहीं। कोलंबो के अंदर है बैटिंग ट्रैक, जहां पे बैटिंग अच्छी होती है, और इंडिया को पसंद है बैटिंग ट्रैक, क्योंकि इंडिया टीम है 250 वाली 200 वाली। पाकिस्तान की टीम 160 170 ये उनका कैलिबर है, 180 उनका कैलिबर भी नहीं है। सो द पॉइंट इज कि यार कैलिबर पे होता तो अलग ही बात थी। और तो आप 119 ना बनाते वर्ल्ड कप में, कैलिबर पे होता वो ट्रैक कैसा था यार न्यूयॉर्क का? एशिया कप का मैच फाइनल तक नहीं, 140 चाहिए थे आपको, न्यूयॉर्क का क्या ट्रैक, 140 चाहिए थे आपको। यू वर रीलिंग एट 20 for 3. So it is not about the caliber, it is just about who handles pressure better on the day. And you have historically you have handled pressure much more. But aaj, why the hell were you under pressure? Why were you so nervous? Even after the match, look at Surya's body language. He was like, my God. नर्वस पता क्या है? नर्वस बच गए। शायद आप ना क्या हुआ था कि नर्वस हुए आप बाद में, आप आए थे पहले एरोगेंस में, नर्वस आप बाद में होगा जब आपकी 4 विकेट गिर गई। ये चीज उस दिन नहीं चलेगी, ये चीज तो नहीं चलेगी। और आपको अपने आप को एक्स्ट्रा प्रेशर पे नहीं डालना, ये चीज उस दिन नहीं चलेगी। क्या मुझे लग रहा है आज अपने ऊपर देखो, टू थिंग्स आप जीत रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर हरकतें ये मत करना। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं, चेंजेस सही कर लो बस। आई डोंट नो, सी देयर आर 2 थिंग्स। आज के मैच को अगर देखूं तो मोर देन द बैटिंग आई विल से कि बॉलिंग ने हमें जिताया है, बिकॉज बैटिंग में तो उम्मीद मुझे दिखी नहीं थी। सूर्य कुमार यादव की वजह से, वही कहते हैं ना कि आप एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच गए जिसको आप डिफेंड करने की एक सिचुएशन में आ सके, वरना वो भी नहीं होता। एंड मल्टीपल फैक्टर्स यूएसए की साइड से भी हुए, विच वाज हार्ड लक फॉर देम, बट वो चीज हटा के आई विल नॉट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मैं प्रियांशु के साथ थोड़ा सा यहाँ पर डिसएग्री करूंगी कि हाँ, हमारी बैटिंग से हम नहीं जीते आज, हमारी बॉलिंग से हम एक्चुअली आज जीते। बैटिंग के बूते पे सिर्फ स्काई ने हमें एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। अब रही बात पाकिस्तान की, तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस विल ऑलवेज बी ऑन अस more than them because they literally have nothing to lose। वो हमसे इतनी बार हार चुके हैं, उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, उनको खुद से उम्मीद नहीं है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है साक्षी जी कि इंडिया के साथ मैच ये फैक्ट है, के बराबरी हो गई। आज सुशांत मैं बोलूंगा, आज यूएसए ने जैसा खेले है ना, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी if India and USA are the 2 teams that go through। हो सकता है। If India and USA, I mean, you mean to say USA can beat Pakistan? Next game is Pakistan and USA. Today Netherlands almost beat them. Next game is Pakistan versus अच्छा, USA. by the way, अगर मैं पाकिस्तान वाले मैच की बात करूं ना, it is the same pattern. They have a fantastic start. 10 ओवर तक बैटिंग बड़ी प्यारी होती है, मिडिल ऑर्डर इज टेरिबल। Throughout the Asia Cup you saw, including the final, 10 ओवर में 90 रन, ended at 140, खत्म। This is happening again and again. So beyond Sam Ayub, साहिबजादा फरहान and शान, क्या नाम है उनके कप्तान का यार, सलमान अली आगा, they have nobody. They have nobody. ये नीचे से आके 2-3 तुक्के लग गए, एंड में फहीम ने मार दिया, बच गए, अलग बात है। अदरवाइज इनकी बैटिंग में कोई हैरानी नहीं होगी अगर यूएसए इज द सेकंड टीम टू हरा सकती है यूएसए। मतलब इन्होंने हर टूर्नामेंट में एक छोटी टीम से तो हारना होता है। यूएसए से पिछली बार भी हारे थे वर्ल्ड कप में, तो यूएसए बैक करेगी अपने आप को, और यूएसए ने इंडिया को फाइट दे दी है। नेदरलैंड्स, देयर इज नामीबिया, लेकिन उनकी इंजरी कंसर्न्स हो गई। अगर तो अली खान और शुभम खेल सकते उस दिन, तब हो सकता है, अदरवाइज 2-2 प्लेयर बाहर हो जाए यार मेन, उसके बाद मुश्किल होगी।